औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम उर्दू का अगर क्विज़ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्रिएट करना हो या पेपर बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उन स्टेप्स को देखते हैं। आपने सबसे पहले जो क्विज़ या पेपर डिज़ाइन करता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्म्स पे करता है। उस यूआरएल को खोलेंगे एक सेपरेट ब्राउज़र में, जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है उसमें आपने जाना है, forms.office.com पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होती है, उसमें आपने न्यू क्विज़ को क्लिक करना है। जब हम न्यू क्विज़ पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा और वो इस तरह का आपको शो हो रहा होगा जिसमें अनटाइटल्ड क्विज़ है। अनटाइटल्ड क्विज़ पे जब आप बाय डिफ़ॉल्ट राइट करेंगे तो इंग्लिश लिख रहा होता है। उर्दू के लिए आप ये करेंगे कि लैंग्वेज सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से उर्दू लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपने ऐड प्रेफर्ड लैंग्वेज पे जाना है और यहाँ जाके उर्दू लिखेंगे तो आपके पास ये उर्दू पाकिस्तान की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे। जैसा कि मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो ये डिम आपको नज़र आ रही है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे जो कंप्यूटर है उस पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये नेट से लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करेगा और आपको यहाँ कंप्लीट जब बार हो जाएगी उसके बाद आपने ऑप्शंस में जाके इवन जो भी आपका फेवरेट कीबोर्ड है उसकी भी यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं, ऐड कीबोर्ड और रिलेटेड सेटिंग्स। जब ये स्टेप्स आप सब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ जो टाइम लेफ्ट साइड पे टाइम आ रहा है इसके साथ ही ये ऑप्शन आ जाएगी कि आप कौन सा कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आप भी आपने एडिशनल कीबोर्ड किया होगा, इंग्लिश या उर्दू। आप यहाँ से उसको उर्दू क्लिक कर लेंगे और वापस उसी जगह आ जाएंगे जो फॉर्म्स हम कर रहे थे। अब यहाँ अगर हम लिखेंगे तो ये हमें उर्दू लिखने की फॉर्मेट दे रहा है, उर्दू जिस तरीके से। तो जो लोग उर्दू में ऑलरेडी टाइपिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इजी है, बहुत स्पीडी और इजीली वो लिख सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ डालनी है, जो डिटेल देनी है, तो वो यहाँ आप लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ऐड न्यू है, यहाँ से आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। जब ऐड न्यू पे करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आती है कि आया आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड बनाना है या डिस्क्रिप्टिव बनाना हुआ तो टेक्स्ट की ऑप्शन करेंगे। लाइक अभी हम फर्स्ट स्टेप पे यूँ करते हैं कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आके आपने जो भी आपका पहला सवाल होगा, सवाल नंबर जो टेक्स्ट है आपने यहाँ लिखा, इसके बाद ऑप्शन दे देनी है और सेकंड ऑप्शन दे देनी है। अगर आपने मज़ीद ऑप्शन ऐड करनी हो तो यहाँ वो चेक कर लेंगे। जो भी इसमें से आपका करेक्ट आंसर है आप इसको मार्क कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब स्टूडेंट अपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, बैकएंड पे इन करेक्ट आंसर्स की बेस पे आपका क्विज चेक भी हो जाएगा और ऑनलाइन ही स्टूडेंट जब अपने व्यू रिजल्ट पे आफ्टर सबमिशन करेगा तो उसको रिजल्ट भी आ जाएगा। जो टीचर का चेकिंग का ओवरहेड है वो भी ओवरकम हो जाएगा। यहाँ जो मार्क्स आप देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के, पॉइंट्स की जगह जो आप मार्क्स देना चाहते हैं यहाँ आप वो नंबर्स लिखेंगे, नंबर 2, 3 जो भी आपने देने हैं। अगर आपने मल्टीपल आंसर्स इस चॉइसेस में से देनी है तो आप इसको इनेबल कर लेंगे, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अगर रिक्वायर्ड की ऑप्शन रखेंगे उससे ये होगा कि स्टूडेंट्स अगर इन केस बाय मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन मिस कर देते हैं तो उस टाइम तक सबमिट करने की परमिशन ये नहीं देगा जब तक सब क्वेश्चंस को वो चॉइसेस को सॉल्व नहीं कर लेते।
मज़ीद जो ये डॉट्स का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो शफल की ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो आपकी ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, ये आपस में हर स्टूडेंट को ये भी शफलिंग इन ऑप्शंस की आ जाएगी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी एक ऐड कर लेते हैं। फिर हमने सवाल ये कर लिया। फिर इसकी जो हम ऑप्शंस रखना चाहते हैं, तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन, जो आपका राइट आंसर है उसको क्लिक किया। अब ये इस क्वेश्चन की ये खुद ब खुद इसने मार्क्स भी ले लिए होंगे पिछली सेटिंग के मुताबिक जो हमने पहले किए हैं। रिक्वायर्ड की ऑप्शन भी कर ली, और यहाँ से अगर 3 डॉट बटन से अगर आप चेक करेंगे तो मोर ऑप्शन में जाएंगे। शफल ऑप्शन भी इसने पहली जो एमसीक्यू की जो हमने सेटिंग रखी है उसी को कंटिन्यू किया है। सेम लाइक दिस। तीसरा क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं एमसीक्यू, तो उस पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे, और नंबर 3 कर दिया। उसी तरीके से इनकी ऑप्शन जो आपने लिखना है वो लिख देंगे। एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं यहाँ से, चौथी। इस तरीके से आप ये ऑप्शंस को करते जाएंगे, और इसके भी 2 नंबर हमने रख लिए। फिलहाल 3 क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज़ के कर लिए हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव सवाल लिखना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और जो भी आप चाह रहे हैं यहाँ सवाल लिखेंगे। आपने अगर शॉर्ट है तो आप इसको लॉन्ग आंसर नहीं सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट नहीं है और लॉन्ग आंसर है, ये कर देंगे। यहाँ जो आपने डिस्क्रिप्टिव सवाल है इसके जो नंबर लिखने हैं या जो मार्क्स देने हैं वो यहाँ लिख देंगे। रिक्वायर्ड की ऑप्शन है या नहीं है इसको आप कर सकते हैं, और यहाँ से सब टाइटल और बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इन्हीं सेटिंग्स के साथ चलते हैं। सपोज़ ये हमने उर्दू में अपना पेपर लिख लिया है, इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं जब जो कुछ अभी तक हमने इसकी सेटिंग की है। मज़ीद क्या सेट कर सकते हैं, मज़ीद सेटिंग्स के लिए लाइक आप ये चाहते हैं कि जो आपके एमसीक्यूज़ हैं हर स्टूडेंट को उसकी शफलिंग जो है ना रैंडम बेस्ड हो जाए, तो ये फीचर भी इसके अंदर है। आप सेटिंग्स ये जो फिर 3 डॉट्स की ये मोर ऑप्शंस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म की सेटिंग्स में चले जाएंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शंस हैं कि जो भी स्टूडेंट है उसका नाम बैकएंड पे रिकॉर्ड हो, और एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक ही दफ़ा अगर उसने वो सॉल्व किया है तो दोबारा आप ये अटैम्प्ट या ये क्विज़ उसको सॉल्व करने की ऑप्शन ना दें। ये भी यहाँ से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज में आप स्टार्ट डेट टाइम भी सेट कर सकते हैं और एंड डेट टाइम भी कर सकते हैं। सपोज 2 बजे ये स्टार्ट होता है तो 2:30 पे ये हम इसको कहते हैं कि, और ये वाली वो ऑप्शन है जिससे ये शफल करेगा जितने क्वेश्चन हैं। अब इसमें जिस तरह हमने एक इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखा हुआ था, हम ये चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव को शफल ना करे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस की रेंज को करे। उसमें हम ये कर लेते हैं कि 1 to 3 जो क्वेश्चन हैं इनको ये शफल करे। बाकी जो चौथा क्वेश्चन है वो सबको डिस्क्रिप्टिव अपने तौर पे जो टेक्स्ट है वो स्टूडेंट्स लिख सकें। ये कर दिया। इवन कस्टमाइज मैसेज को भी आप इंग्लिश से उर्दू कर सकते हैं यहाँ अगर आप चाहते हैं तो। लाइक हम ये ऑलमोस्ट वो तमाम सेटिंग्स हो गई है उर्दू के पेपर की जो हम चाह रहे थे। और इवन जो अगर आपने इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो थीम से जाके आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये कैसा
शो होगा, ऐसा पेपर स्टूडेंट को ये शो होगा। यहाँ हमने फाइनल कर लिया है ये उर्दू का पेपर। अब इसको आपने जाके टीम से स्टूडेंट्स को असाइन करना है पेपर। तो आप क्या करेंगे, टीम्स में जाएंगे और जो क्लास है स्पेसिफिक उस क्लास के अंदर जाएंगे। जिस तरह ये हमारे पास CS की क्लास है, तो इसके ऊपर असाइनमेंट्स का टैब है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं, असाइनमेंट और क्विज। जैसे हमने क्विज बनाया है तो क्विज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो जो फॉर्म्स पे जाके हमने उर्दू का पेपर बनाया वो हमें ये शो कर रहा है, उर्दू पर्चा। इसको क्लिक करेंगे और जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसको नेक्स्ट करना है। ये देखिए ये इस क्लास के लिए सिलेक्ट करके ले आया है और यहाँ आपने जो तफसील देनी है वो दे सकते हैं। लाइक पर्चे पे पर हिदायत पर वो तो आप लिखना चाहते हैं। और ये पॉइंट्स भी आ गए कि ये कितने मार्क्स का ये पेपर है जो आप देना चाह रहे हैं, कौन सी क्लास है, सब स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, क्या ड्यू डेट है और टाइम है। इसको मज़ीद हम यहाँ से चेंज और ट्वीक कर सकते हैं। लाइक आपके पास, आपको पता है कि ये पेपर कितने मिनट्स के अंदर सब स्टूडेंट्स कर लेंगे। अभी हम इसको अपने सिनेरियो के मुताबिक अभी साइन कर देते हैं ताकि इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी देख लें। 2 बज के मैं कहता हूँ कि 1 मिनट या 2 मिनट पे ये पोस्ट हो जाए, उससे पहले ना पोस्ट हो। कभी इंग्लिश सेलेक्ट, उर्दू सेलेक्ट हुई है तो इसके लिए यहाँ हम इंग्लिश पे जाएंगे। तो ये वेरी इजी है स्विच करना लैंग्वेज में। PM किया और इधर भी हमने इसी तरीके से डेट चेंज की और यहाँ हम टाइम रख देते हैं 3 मिनट पर ये स्टार्ट हो जाए और से 2:15 पे ये स्टूडेंट्स क्लोज कर दें। इसके बाद कोई बच्चा भी ये पेपर सॉल्व ना करे, डन कर देंगे। जब आप डन करेंगे और यहाँ से स्केड्यूल करेंगे तो सब स्टूडेंट्स को ये पेपर असाइन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स के एंड पे भी हम देख सकते हैं कि क्या व्यू है। जिस तरह 2:01 हुए तो स्टूडेंट्स की टीम्स में अगर हम जाते हैं, स्टूडेंट को हमने लॉग इन कर लेते हैं। जिस तरह ये एक डेमो स्टूडेंट है हमारा, स्टूडेंट इस तरह अपने यूज़र नेम पासवर्ड से साइन इन होगा और देखिए ये इनकी जो क्लास है इसके अंदर ये अलर्ट आया हुआ है कि समथिंग इज़ अवेलेबल टू सॉल्व। और ये देखिए उर्दू का जो क्विज़ है या पेपर है वो स्टूडेंट की स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा व्यू असाइनमेंट पे और इस तरह का व्यू उसके पास आ जाएगा। ये देखिए टाइटल आ गया, टाइम आया हुआ है, किस टाइम ड्यू डेट है, टाइम है और कितने मार्क्स हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं जो आपने लिखी थी और इस जगह ये पेपर है जिसको वो क्लिक करेगा तो साथ ही उसकी टीम्स की ऐप के अंदर ही ओपन हो जाएगा। सपोज ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है जो हमने लिखा था, ये जो हिदायत आपने दी हैं यहाँ लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1 को हमने ये चेक किया, इसको ये मार्क किया और थर्ड क्वेश्चन को मैं इंटेंशनली अभी छोड़ रहा हूँ ताकि ना भी लिखूँ तो ये मुझे इजाज़त देता है करने का या नहीं करना। ये देखिए ये बता रहा है कि एक क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने
सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करें सबमिशन से पहले। हम ये कह देते हैं कि ठीक है जी, ये सॉल्व कर दिया। अब ये आपको सबमिट करा देगा, क्योंकि इस पे हमने लॉक नहीं लगाया था। तो जब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, और जो ही स्टूडेंट व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करेगा उसको अपने मार्क्स भी नज़र आ जाएंगे। ये देखिए कि 2 मार्क्स आए हैं, और कौन कौन सा क्वेश्चन उसने गलत किया है। अब ये 4 नंबर्स हमने रखे थे, तो उसने कुछ भी नहीं लिखा, तो डेफिनेटली ये टीचर को 0 ही आए हैं। बाकी जो ठीक है 2 आउट ऑफ 2, बाकी और जो गलत है तो 0 आउट ऑफ 2। अब टीचर के एंड पे देखते हैं कि जब एक स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट कर ली है, तो इनको भी अलर्ट टीचर के एंड पे भी आया हुआ है कि देयर इज समथिंग अवेलेबल। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, और 10 मार्क्स से टोटल, जिसमें से उनके 2 मार्क्स आए हैं। यहाँ टीचर कोई फीडबैक देना चाहे तो दे भी सकता है। यहाँ जाके इसको जब ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट जो रिव्यू है स्टूडेंट के पास, टीचर के पास आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या परफॉर्मेंस रही है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की। यहाँ अगर आपने एडिट करनी हो असाइनमेंट, तो यहाँ से जो असाइनमेंट असाइन किया उसको एडिट किया जा सकता है। स्टूडेंट के व्यू को भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को कैसे ये पेपर नज़र आएगा। ये थी जी वो सारी सेटिंग्स जो उर्दू का पेपर अगर आपने करना हो तो वो कर सकते हैं। सेम लाइक दिस, अगर जो अरेबिक या इस्लामियात आपने करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। इसी तरह यहाँ से जाके आपने ऐड लैंग्वेज करनी है, और यहाँ पे जब आप लिखेंगे अरेबिक तो आपके पास अरेबिक लैंग्वेजेस की ऑप्शन आ जाएगी। जिस तरह उर्दू इंडिया और पाकिस्तान की आ रही थी, सेम लाइक दिस, जिस कंट्री का अरेबिक फॉर्मेट आप चाह रहे हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, इसको सिलेक्ट करके जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको इंस्टॉल की ऑप्शन देगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे सेम लाइक दिस, इसी तरह आपके यहाँ पे अरेबिक भी आ जाएगी, और यहाँ से जाके आप अरेबिक लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए अरेबिक की फॉर्म में पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। थैंक यू जी। मज़ीद हम एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि अगर आपने मैथ्स का पेपर बनाना हो तो उसके लिए क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फीचर सेट्स। उस ट्यूटोरियल में स्पेसिफिकली मैथ्स की हवाले से चीज़ें चेक करेंगे। थैंक यू।